ये देख रहे हैं पप्पू यादव वैशाली में है, हाथों में कैश लिए हैं, नोट गिन रहे हैं, भीड़ लगी है चारों तरफ और आचार संहिता लग चुकी है। उसके बाद देखिए लोगों को नोट बांट रहे हैं। आरोप है कि 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए दिए। उसके बाद देखिए नोटों की गिनती कर रहे हैं गांव वाले। और इस बीच एक और तस्वीर कि आखिर चिराग को कैसे मनाया जाए। बिहार में इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है कि चिराग मान गए या नहीं मानेंगे। मान गए तो कैसे माने और नहीं माने तो क्या वजह। ये देख रहे हैं बैठकों का दौर एक के बाद एक हुआ। धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी, वो भी चिराग पासवान से मिल चुके हैं इससे पहले। और कल चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान साहब की पुण्यतिथि थी। इस मौके पर चिराग पासवान समर्थकों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। और इस बीच देखिए चिराग पासवान को मनाने की कोशिशें आज भी हो रही थी। चिराग की एलजेपी ने भी बैठक की है, यहां भी लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने बैठक की है, यानी सीटों को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। और आज बीजेपी के नेता मिलने पहुंचे चिराग पासवान से। नित्यानंद राय को आप देख रहे हैं, वो भी चिराग को मनाने पहुंचे। उन्हें लगाया गया है कि चिराग को किसी तरह से मनाइए। सब कुछ सकारात्मक है, समय से। प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूं, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर मोदी के हनुमान नाराज हो गए थे। चिराग पासवान को मनाने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता जुट गए। कहीं चिराग 2020 की राह पर न चल दें, इसको लेकर एनडीए में बेचैनी बढ़ गई थी। धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और मंगल पांडे से मुलाकात का दौर चला। 20-25 सीटों पर चिराग मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद चिराग को मनाने की जिम्मेदारी नित्यानंद राय को दी गई। मुलाकात के बाद दोनों के हंसते चेहरे दिखे। जेडीयू ने सबसे ज्यादा राहत की सांस ली होगी। इन्होंने बता दिया कि सकारात्मक है। अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताई जाए। अब देखिए जरा क्या चिराग पासवान मान गए हैं। बिहार एनडीए में सीटों को लेकर टेंशन खत्म होने के संकेत हैं। 13 अक्टूबर को एनडीए की पहली लिस्ट आ सकती है। एनडीए में राज्य स्तर पर बातचीत अब पूरी हो गई है। चिराग और जीतन राम मांझी अपनी मांगों पर अब तक अड़े हुए थे। पटना से लेकर दिल्ली तक इसको लेकर बैठकें हो रही थी। पटना में आज चिराग की पार्टी की इमरजेंसी बैठक हुई है। इसके बाद चिराग और नित्यानंद राय की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद चिराग और नित्यानंद राय मुस्कुराते हुए नजर आए। दोनों की तस्वीरों ने टकराव खत्म होने के संकेत दिए हैं। नित्यानंद ने कहा एनडीए बिहार में मजबूती से लड़ेगा। वहीं चिराग ने इस मुलाकात को सकारात्मक बताया। बीजेपी ने चिराग को 22 सीटों का ऑफर दिया, जिसे चिराग पासवान ने ठुकरा दिया। इसके बाद रूठे चिराग ने पार्टी की इमरजेंसी बैठक बुलाई। बीजेपी ने नित्यानंद राय को चिराग को मनाने के लिए भेजा। नित्यानंद राय के पासवान परिवार के साथ बहुत अच्छे और व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चिराग को अब 25 से 27 सीटें मिल सकती हैं। 2020 चुनाव में चिराग ने अकेले दम पर 35 सीटों पर लड़ाई लड़ी थी। चिराग की पार्टी को तब 5.68% वोट मिला था। चिराग के उम्मीदवारों की वजह से जेडीयू को नुकसान पहुंचा था और जेडीयू ने सभी दलों से बात करने की जिम्मेदारी बीजेपी पर छोड़ दी है। 13 अक्टूबर को एनडीए गठबंधन के सभी दल लिस्ट जारी कर सकते हैं। चिराग से मिलने के बाद नित्यानंद राय ने धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की है। आइए, मुलाकात हो गई, क्या रूठे चिराग मान गए हैं, जरा सुनिए। सारी ब्याह है, कहानी है, सब कुछ सकारात्मक है। समय से सब कुछ आपको चिराग ने बताया। इन्होंने बता दिया कि सकारात्मक है। अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताई जाए। जब नाश एनडीए पर छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। तो उनका विवेक मर गया है। समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए हमारी वैचारिक मतभिन्नता है, मगर ऐसा दमन करेंगे। रामविलास पासवान जी का पहले अपमान किया, सामान घर से निकालकर बाहर फेंक दिया उनके मृत्यु के उपरांत। 15 सीट कम से कम मिलेगा, वो 8 सीट जीत के लोग जाएंगे। उसी तरह से
हमारे लोजपा के लोग हैं, लोजपा के लोग भी 35 सीट मांग रहे हैं, 40 सीट मांग रहे हैं, कुछ बातें हो रही है, तो बातें अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रही है। तो ये एनडीए का मामला तो लगता है ठीक हो गया, लेकिन महागठबंधन में बवाल जारी है। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, प्रोटेस्ट हुआ, आरजेडी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे टिकट न मिलने को लेकर। तो कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं आवास के बाहर या फिर दफ्तरों के बाहर। आज तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार नए नए दावे भी कर रहे हैं। आज नया दांव चल दिया है तेजस्वी यादव ने, सरकारी नौकरी का दांव चल दिया है कि सत्ता में आ गए तो सभी को सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन क्या तेजस्वी का दांव बिहार के लोगों को लुभा पाएगा? क्या वाकई यह संभव है? इस पर जेडीयू क्या कह रहा? गठबंधन की सीटों में फंसे पेच के बीच तेजस्वी ने यह दांव चला। तेजस्वी ने हर घर सरकारी नौकरी का वादा किया है। सरकार बनने के 20 महीने में हर घर में सरकारी नौकरी होगी। जीत होने पर सरकारी नौकरी देने का कानून बनाया जाएगा। बेरोजगारी और पलायन पर महागठबंधन नीतीश को घेर रही। नीतीश के कई चुनावी तोहफे के बाद तेजस्वी ने दांव खेला है। सरकार बनने के 20 दिन के भीतर नया कानून पास कराया जाएगा। महागठबंधन की सरकार बनी तो 10 लाख नौकरी देंगे। नीतीश ने और जेडीयू ने सवाल किया, तेजस्वी ने नीतीश पर अपनी स्कीम चोरी करने का आरोप लगाया। कहा तेजस्वी के सरकारी नौकरी के ऐलान पर जेडीयू ने तंज किया। जेडीयू ने तेजस्वी को सरकारी नौकरी के बदले जमीन केस की याद दिला दी। नीरज कुमार ने पूछा, नौकरी के बदले हर घर से कितनी जमीन लोगे? आरजेडी वाले रोजगार की बात नहीं कर सकते, वो जंगल राज वाले हैं। आइए सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी और क्या कह रहे हैं जेडीयू। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा। क्या राज्य सरकार को यह सक्षम संविधान के तहत प्राप्त अधिकार है? राइट टू एम्प्लॉयमेंट का अधिकार है राज्य सरकार को कानून बनाने का। इसका मतलब संवैधानिक कंडिकाओं से आपका कोई लेना देना नहीं है। वायदा तो आपने कर दिया, जरा वायदा वह निभा देते आप कि नौकरी के बदले जो जमीन लिया वो लौटा देते। जीतेगी सरकार बनेगी, इस बार पूरा विश्वास है कि सरकार बनेगी, क्योंकि 20 साल में जो कुछ कर नहीं पाए लोग, शासन के मुख्यमंत्री कभी पलटी खाते गए और कोई गवर्नेंस दे नहीं पाए। जो वादे किए थे जनता से वो पूरे नहीं हुए। जिन सीटों को लेकर के जो यहाँ से चर्चा हो गई थी अपने पार्टनर के साथ, उन सीटों पे हमने चर्चा कर ली। गठबंधन में सब कुछ ठीक है, सीटों को लेकर, अलायंस को लेकर? अभी तक तो बिल्कुल ठीक है, कहीं तो कोई खटपटाहट नहीं है। लेकिन आपके सामने एक और गठबंधन है, वहाँ चिराग और मांझी खुश नहीं लग रहे हैं अभी तक। ये बड़का जुट्टा पार्टी के साथ जाएंगे तो यही सब होगा। मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में ये सब इश्यूज जो है ना रिजॉल्व कर लिए जाएंगे और एनडीए। और दूसरी तरफ देखिए, महागठबंधन ने और कांग्रेस पार्टी ने आज एक बुकलेट जारी की है। नीतीश कुमार की सरकार को 20 साल हो गए, 20 साल विनाशकाल। अशोक गहलोत, जयराम रमेश, भूपेश बघेल, ये सभी नेता कांग्रेस के इस प्रोग्राम में थे। देखिए जरा 20 साल विनाशकाल में क्या है। उससे पहले आपको बताऊं कि दरअसल तेजस्वी सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके नाम का ऐलान नहीं कर रही। कांग्रेस में भी एक कंफ्यूजन है। यह कहा जा रहा है सीट शेयरिंग के बीच सीएम चेहरे पर भी गतिरोध है। आरजेडी तेजस्वी को सीएम फेस प्रोजेक्ट कर रही, खुद तेजस्वी भी कह चुके हैं इशारों में, लेकिन कांग्रेस में इसको लेकर अलग अलग राय है। कांग्रेस ने नीतीश सरकार के खिलाफ चार्जशीट पेश की, नीतीश सरकार के खिलाफ 42 पन्नों की चार्जशीट, और इसी दौरान महागठबंधन के सीएम चेहरे पर सवाल हुए तो भूपेश बघेल ने कहा हाईकमान इस पर फैसला करेगा। वहीं कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने तेजस्वी का नाम लिया, तेजस्वी को ही महागठबंधन का सीएम बताया। अखिलेश ने कहा तेजस्वी के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
राहुल भी तेजस्वी को लेकर सवाल टाल चुके हैं। कांग्रेस मुस्लिम यादव के साथ दलित वोट पर दरअसल फोकस कर रही, इसलिए कांग्रेस तेजस्वी के नाम के ऐलान से बच रही है। वहीं महागठबंधन में डिप्टी सीएम को लेकर सस्पेंस जारी है। मुकेश सहनी कई बार डिप्टी सीएम पद पर दावा कर चुके हैं और सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने 3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला रखा हुआ है, लेकिन इस फॉर्मूले पर भी गठबंधन में सहमति नहीं बन पाई है। सीट शेयरिंग जल्द सुलझाने का दावा सभी दल कर रहे हैं। ये दूसरी टेंशन है महागठबंधन की। सुनिए जरा सियासतदानों। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल स्टेज में है। थोड़ा बहुत टीदिंग प्रॉब्लम तो रहता है जब तक घोषणा नहीं हो जाता है। कोई मुख्यमंत्री के चेहरा पर भी कोई ये नहीं है। हम बार बार बोलते रहे कि तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जो चुनाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण चुनाव में हम सब मिल करके ताकत से लड़ रहे हैं। आप बोल चुके हैं, मैं चेहरा बोल रहा हूँ, नेता कौन? आने वाला समय में आप देखिएगा कि आपकी सवालों का बहुत मजबूती से जवाब मिलेगा। पार्टी ने कल कहा है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, महागठबंधन के नहीं है। ये मंथन यह गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी जी हैं और सभी घटक दलों से वो बात भी किया और अंतिम परिणति तक मामले पहुंच गए। अब महत्वपूर्ण विषय यह है कि तेजस्वी जी का चेहरा 243 विधानसभा में